वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल एंड स्वागत है आपका आज की लिस्ट में, जिसमें है जून मंथ में रिलीज होने वाली ओनली बेस्ट वाली 16 वेब सीरीज एंड मूवीज की इन्फॉर्मेशन। और ये इस जून मंथ की लिस्ट का पार्ट 2 है। और इस वीडियो के पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी 15 बढ़िया वेब सीरीज एंड मूवीज के बारे में बता चुका हूँ, जिसको अभी तक आपने काफी प्यार दिया है और उसके रिटर्न में मेरा भी प्यार भरा थैंक यू आप सबके लिए। और अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हो तो ऐसी ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी बजाने के बाद ऑल पे क्लिक करें और हमारी 50,000 की फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और बाकी कोई भी सवाल हो तो मैं आपको हर बार की तरह इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मिल ही जाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस लिस्ट की ओर, जिसमें सबसे पहले नंबर 16 पे है आज ही मतलब के 12 जून को रिलीज होने वाली एक बढ़िया हिंदी डब क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी CBI 5 द ब्रेन, जो ओरिजिनल मलयालम मूवी है और 12 जून को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब के साथ साउथ की कई लैंग्वेजेस में एक साथ ही रिलीज हो रही है, जिसमें मलयालम इंडस्ट्री का बड़ा नाम मिस्टर ममूथी मेन रोल में होने वाले हैं, जो एक CBI ऑफिसर के कैरेक्टर में होने वाला है। और कहानी होने वाली है सीरियल किलिंग्स की मिस्ट्री की, जिसे वहाँ की लोकल पुलिस सॉल्व नहीं कर पाती, तो ये केस CBI के पास जाता है। बाकी कैसी होने वाली है ये मूवी वो आप अभी देख सकते हैं हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पे। नंबर 15 पे है नेटफ्लिक्स की ही एक और हिंदी डब क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज द राथ ऑफ गॉड, जिसका मतलब हिंदी में बनता है कि भगवान का गुस्सा, जो 15 जून को नेटफ्लिक्स पे हिंदी, इंग्लिश एंड स्पेनिश में रिलीज होने वाली है, जो एक ओरिजिनल स्पेनिश क्राइम सीरीज है, जिसमें कहानी एक लड़की की है जिसके रिलेटिव्स मतलब के रिश्तेदार और फ्रेंड्स का कत्ल होना शुरू हो जाता है और उसका शक है उसके अपने ही बॉस पे, जो एक फेमस राइटर होता है। अब उसका ये पागलपन है या सच में उसे कोई ऐसा राज मालूम है जो उसे अपने बॉस के अंडर काम करते हुए पता चला था। जो भी है, इस सीरीज के हर एपिसोड में परत दर परत एक एक करके कहानी और मिस्ट्री को रिवील किया जाएगा। नंबर 14 पे है सोनी लिव की एक नई इमोशनल ड्रामा हिंदी सीरीज सॉल्ट सिटी, जो 16 जून को सोनी लिव पे रिलीज होने वाली 7 एपिसोड्स की हिंदी वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें मुंबई शहर में रहने वाली एक फैमिली की कहानी दिखाई जाएगी, जिनके रिश्ते भी मुंबई के समंदर की तरह है, जो पानी की तरह बहते और देखने में साफ तो हैं लेकिन पीने लायक नहीं है, और समंदर की हर उस लहर की तरह ही अपने अपने रंग में रहते हैं। कोई शांत सी प्यार से बहने वाली लहर है तो कोई शाम को दिन ढलने के साथ और ज्यादा शोर मचाने वाली है। बट जैसे भी है, हमें हर फैमिली के अंदर की सच्चाई दिखाने वाली है ये सीरीज, जो बाहर से देखनी मुमकिन नहीं है। नंबर 13 पे है पंजाबी सोशल इश्यूज को दिखाने और आजकल की जवानी को सही जिंदगी जीने का तरीका सिखाने वाली पंजाबी मूवी पोस्ती, जो पैंडेमिक के बाद से ही पोस्टपोन होती आ रही है और अभी 17 जून को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, जो पम्मा उर्फ एक्टिंग के प्रिंस कमलजीत की राणा रणबीर के साथ एक मास्टरपीस मूवी होने वाली है, जो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि पंजाब या फिर पूरे इंडिया की जवानी को सही राह दिखाने के लिए बनाई गई है। इसके लिए बिग थैंक्स टू पम्मा भाई एंड इस मूवी के प्रोड्यूसर गिप्पी गरेवाल के लिए। ये मस्ट वॉच मूवी है जिसे हिंदी डब भी किया जाना चाहिए ताकि पूरा इंडिया इसे देख सके। नंबर 12 पे है बॉलीवुड न्यू एक्शन कॉमेडी रोमांटिक मसाला मूवी निकम्मा, जो 17 जून को ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है। और कितनी निकम्मी या एंटरटेनिंग निकलती है वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन ट्रेलर से इसकी पूरी कहानी जरूर पता चल रही है, जिसकी शुरुआत में वही कॉमेडी, फिर रोमांस, फिर कॉमेडी और फिर इमोशनल अत्याचार और एंड में एक्शन के बाद हैप्पी एंडिंग। लेकिन इसका मेन हीरो जरूर काफी इंटरेस्टिंग है, जिसने मर्द को दर्द नहीं होता जैसी मास्टरपीस हिंदी मूवी की है। और दूसरा बड़ा नाम है शिल्पा शेट्टी, जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर तो नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट रोल में होने वाली है। नंबर 11 पे है तमिल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज फिंगर टिप का सीजन 2, जो 17 जून को ZEE5 पे रिलीज होने वाली है। और सुनने में तो यही आ रहा है कि हिंदी डब और तमिल में एक साथ ही रिलीज की जाएगी, लेकिन अभी तक इसका ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर नहीं देखने को मिल रहा, तो अभी के लिए तो 50-50 चांसेस हैं हिंदी डब होने के, जब तक इसकी कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आती, जिसकी कहानी शुरू इंटरनेट ट्रोलिंग से होते हुए साइबर क्राइम और उसके बाद एक मर्डर और फिर एक सीरियल किलिंग की ओर बढ़ने वाली है, जो कहानी पुलिस के लिए सरदर्द और हमारे लिए काफी थ्रिलिंग बनने वाली है, जिसका सीजन 1 तो हिंदी डब नहीं हुआ था, तो देखते हैं कि सीजन 2 के साथ क्या होता है। नंबर 10 पे है चौपल टीवी पे रिलीज होने वाली एक पंजाबी मूवी और एक पंजाबी सीरीज की अपडेट। मूवी है परमीश वर्मा की कॉमेडी ड्रामा मूवी मैं ते बापू, जो पहले 9 जून को चौपल टीवी के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज की जानी थी, लेकिन पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की डेथ की वजह से चौपल टीवी ने अपनी सारी रिलीजेस को कैंसिल कर दिया था और अभी तक इसकी नई रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है और लगता है कि 17 जून को ही रिलीज की जाएगी। और दूसरी है चौपल की ओर से ही पंजाबी सिंगर एक्टर निंजा की एक नई और पहली क्राइम रोमांटिक थ्रिलर सीरीज शाही माजरा, जिसे पहले 17 जून को रिलीज किया जाना था, लेकिन अभी उसकी रिलीज डेट को भी रिमूव कर दिया गया है, जो आगे की अपडेट्स के बाद ही पता चलेगा कि कब रिलीज की जाएगी।
नंबर 9 पे है हमारे थॉर भैया मतलब के क्रिस हेम्सवर्थ की एक्सट्रैक्शन के बाद नेटफ्लिक्स के साथ एक और एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी स्पाइडर हेड, जिसका पहले नाम रखा गया था एस्केप फ्रॉम द स्पाइडर हेड, लेकिन अभी ओनली स्पाइडर हेड नाम के साथ ही 17 जून को नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें कहानी एक डॉक्टर की होने वाली है जो अपने पेशेंट्स के ऊपर एक ड्रग्स को टेस्ट करता है जिसके साथ दिमाग को मैनिपुलेट करते हुए सोच को बदला जा सकता है। नंबर 8 पे है एक नई पंजाबी फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी सस मेरी ने मुंडा जम्या, जिसे अभी अभी ZEE5 की ओर से डायरेक्ट OTT पे 17 जून को रिलीज करने की अनाउंसमेंट कर दी गई है। हालांकि अभी तक इसका ओनली पोस्टर ही रिलीज किया गया है, टीजर या ट्रेलर का अभी तक कोई अता पता नहीं है, लेकिन नाम को देखते हुए लगता है कि कहानी कहीं ना कहीं बॉलीवुड की मूवी बधाई हो के साथ मिलती जुलती होने वाली है। बाकी तो इसका ट्रेलर आने के बाद या फिर 17 जून को इसके रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 7 पे है एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर रिवेंज हिंदी बॉलीवुड मूवी ऑपरेशन रोमियो, जो कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी 18 जून को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने जा रही है। नंबर 6 पे है हॉलीवुड सुपर हीरो एक्शन मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज का पार्ट 2 इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जो अभी 6 मई को ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी 22 जून को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे इंग्लिश के साथ हिंदी और बाकी साउथ की लैंग्वेजेस में भी एक साथ ही रिलीज होने वाली है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से कर दी गई है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और भी कई सुपर हीरो कैरेक्टर्स के साथ मिलकर मल्टीवर्स की दुनिया में फंस जाता है, जिसके बारे में स्पाइडरमैन मूवी नो वे होम के एंड में दिखाया गया था। नंबर 5 पे है नेटफ्लिक्स की एक और सुपर हीरो सीरीज द अम्ब्रेला एकेडमी का सीजन 3, जो अभी 22 जून को नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश और हिंदी में एक साथ ही रिलीज होने वाली है, जिसका सीजन 2 लास्ट ईयर 2021 में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज किया गया था, जिसकी कहानी कुछ बच्चों के साथ शुरू होती है जिनमें सुपर पावर्स होती हैं और उनको पूरी दुनिया के कोने कोने में से ढूंढ के अम्ब्रेला एकेडमी में दुनिया को बचाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जो अब एक सुपर हीरो टीम बन चुकी है, जिसमें बढ़िया एक्शन के साथ साथ अच्छी खासी कॉमेडी भी देखने को मिलती है। नंबर 4 पे है साउथ की रीमेक बॉलीवुड क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी फोरेंसिक, जो इसी नाम की साउथ की मूवी की रीमेक है और 24 जून को डायरेक्ट OTT ZEE5 पे रिलीज होने वाली है, जो है तो चाहे रीमेक ही, जिसकी कहानी भी बिल्कुल सेम ही होने वाली है, लेकिन खास बात है इसकी दमदार स्टार कास्ट, जिसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट बने हैं विक्रांत मैसी और पुलिस ऑफिसर के रोल में है राधिका आप्टे, जो एक साथ मिलकर सीरियल किलिंग्स मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। नंबर 3 पे है चौपर टीवी की ओर से एक और नई अनाउंस की गई पंजाबी ड्रामा मूवी मजाजन ऑर्केस्ट्रा, जो 24 जून को चौपर के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज की जानी है और कहानी एक डांसर लड़की की होने वाली है, जो इंडिया के एक सोशल इश्यूज को दिखाने वाली है, जब पैसों की तंगी के चलते कई गरीब लड़कियां मजबूरी में लोगों के सामने स्टेज पे ना चाहते हुए भी नाचने के लिए मजबूर हो जाती हैं। उनकी इस मजबूरी को दिखाया जाएगा इस मूवी की कहानी में। नंबर 2 पे नेटफ्लिक्स ही हमारे लिए लेके आ रहा है मिस्टर साइलेंट कॉमेडी किंग मिस्टर बीन को एक नई मिनी वेब सीरीज के साथ, जिसके टोटल 9 एपिसोड होने वाले हैं, लेकिन बुरी बात यह है कि हर एपिसोड बस 10 मिनट का ही होने वाला है, मतलब कि टोटल करीब 1 घंटे की ही सीरीज होने वाली है, जिसका नाम भी मैन वर्सेस बी रखा गया है और नाम के जैसे ही मिस्टर बीन एक मधुमक्खी के साथ पंगा लेने वाले हैं, या कह लें कि छोटी सी मधुमक्खी मिस्टर बीन के मजे लेने वाली है। नंबर 1 पे है नेटफ्लिक्स की इंडिया के साथ वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हिंदी डब में रिलीज की गई वेब सीरीज मनी हाइस्ट का कोरियन वर्जन अभी रिलीज के लिए रेडी हो चुकी है और 24 जून को हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज की जाएगी। वैसे सभी कोरियन सीरीज की क्वालिटी तो हम लोग देख ही चुके हैं, अब ओरिजिनल मनी हाइस्ट को कैसे टक्कर देते हैं वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो इतना भी ईजी नहीं रहने वाला, क्योंकि जो थ्रिल और इमोशंस का लेवल ओरिजिनल सीरीज मनी हाइस्ट ने लोगों के दिलों में सेट किया है, उसको मैच करना या उसके ऊपर जाना लगभग इम्पॉसिबल सा है। उम्मीदें तो बहुत हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स ऐसे ही किसी भी कंटेंट में इन्वेस्ट नहीं करता। आज की लिस्ट में इतना ही। अगर अच्छी लगी तो जल्दी से जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर हिट करवाने के लिए पहले आप खुद और फिर अपने दोस्तों को बोलें कि एंटरटेनमेंट की खबरें लेते रहने के लिए अभी लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाते हुए ऑल पे क्लिक करें।